नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 22 मार्च 2023। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है जो रात्रि 8:20 तक है और इसके पश्चात द्वितीया है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दोपहर 3:32 तक और इसके पश्चात रेवती नक्षत्र है। शुक्ल योग किंस्तुघ्न करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा की आराधना का आज से दिन प्रारंभ हो रहा है। दिव्य महाप्रयोग में वैसे तो मैं राशि से संबंधित ज्योतिषीय चर्चा करने वाला हूं, लेकिन साथ ही साथ मां भगवती जगत जननी की कैसे हम आराधना करें, मां शैलपुत्री की हम कैसे आराधना करें जिससे वो शीघ्रातिशीघ्र प्रसन्न हो और हमारे लिए वरदायिनी बने, तो मां की आराधना भी हम करेंगे। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और शुक्र युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल का संचरण मिथुन में है, केतु तुला में, शनिदेव कुंभ में है, तो वहीं गुरु, चंद्रमा, बुध और सूर्य ये 4 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में अगर आप देखें तो चंद्रमा आज शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और देव गुरु के साथ हैं, बुध और सूर्य के साथ हैं। ये चंद्रमा आज आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? शनि के नक्षत्र में और गुरु की राशि में। चंद्रमा वैसे तो क्षीण है, लेकिन फिर भी गुरु के साथ है, तो इनका प्रभाव आपको किस तरह से प्राप्त होगा? बुधवार का दिन कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ करने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है, किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ ना करें, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 27 मार्च दिन सोमवार। प्रसूति का स्नान का मुहूर्त मिल रहा है प्रातः 9 बजे से लेकर के 10:28 तक। आभूषण निर्माण और धारण दोनों का मुहूर्त है। वाहन क्रय और विक्रय दोनों का मुहूर्त। तो वहीं धान्यादि रोपण का भी मुहूर्त प्रातः ये सभी मुहूर्त मिल रहे हैं 9:05 से 10:28 तक। गर्भाधान का मुहूर्त मिल रहा है रात्रि 9:42 से रात्रि 11:59 तक। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो ज्योतिषीय प्रयोग की ओर आपको लेकर के चलूं, उससे पूर्व मां जगत जननी जगदम्बा की आराधना कैसे करनी है। देखिए, वर्ष में वैसे तो 4 नवरात्रियां हमें मिलती है, जिनमें से मुख्यतया हम 2 को लगभग हर गृहस्थाश्रमी के घर में इसको मना लिया जाता है। तो ये चैत्र जो नवरात्रि का समय है, ये अपने आप में बड़ा ही श्रेष्ठ है। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि के प्रथम दिन घर का कोई एक सदस्य मां की विशेष रूप से आराधना करे। किस लिए? पूरे घर परिवार के सुख शांति के लिए। वो घर की कोई महिला हो सकती है, घर का कोई पुरुष हो सकता है। करना क्या है आपको? 9 दिनों का व्रत लीजिए और मां की आराधना करिए। कैसे? देखिए, मेरे हिसाब से मैं आज तक कभी किसी को हठ योग करने की सलाह नहीं दिया। मैंने कभी नहीं कहा कि सीने पर आप कलश 9 दिन रखेंगे तभी मां प्रसन्न होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जिनकी ऐसी साधना है, ये भी हठ योग है, ये बहुत श्रेष्ठ है। शरीर धर्म के लिए ही है, आप धर्म करिए इससे।
लेकिन हाँ, इस तरह के हठयोग के मैं बहुत पक्ष में तो नहीं हूं, और ऐसा मैं कहूंगा भी नहीं कि 9 दिनों तक, अगर मैं किसी को कह रहा हूं तो 9 दिनों तक आप बिल्कुल उपवास करिए, फल पर रहिए। मैं कई ऐसे लोगों से मिला हुआ हूं जो 9 के 9 दिन उपवास करते हैं, फलाहार करके रहते हैं। बहुत श्रेष्ठ है ये, बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखिए, मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा, मैं सबके लिए तो ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन ऐसे भी लोगों को देखा कि 9 दिन व्रत, और हर दिन उनकी एक प्लानिंग बनती है कि 9वें दिन वो क्या क्या खाएंगे। वो 9 दिन इस बात की प्लानिंग करते हैं कि ये गोलगप्पे खाएंगे, तो ये चाट मसाला खाएंगे, चाट छोला इत्यादि क्या क्या। एक कहानी आपने सुनी होगी, एक वेश्या और एक साधु की। वेश्या साधु को जब जब देखती थी तो उसके मन में यही विचार उत्पन्न होता था कि ये साधु दिन रात कितना भगवान की आराधना में लगे हुए होंगे, दिन रात वो भगवान की सेवा। तो वो किसी के साथ भी होती थी तब भी उसके मन में यही चलता रहता था कि वो साधु दिन भर पूजा में लगे होंगे। और साधु उसके जो घर के सामने रहते थे, दिन भर वो यही सोचते थे, कितना ये बुरी है, दिन भर ये क्या करती है, दिन भर लोग इसके पास आते रहते हैं इत्यादि। वो दिन भर उसके बारे में सोचते थे। और अंततोगत्वा जब मृत्यु के पश्चात बात आई तो वो वेश्या, उसको आगे बढ़ने का स्वर्ग का मार्ग मिला, जबकि साधु को नहीं मिला। तर्क यही था कि वो दिन भर भले किसी कर्म में थी, उसका ध्यान साधु की तरफ था और साधु के अच्छे सदकर्मों की तरफ था, लेकिन साधु दिन भर पूजा करके भी उसके बुरे कर्मों की चिंता कर रहे थे। चिंतन से सब कुछ हो जाता है। तो दिन भर जब आप खाने की सोचेंगे तो इस व्रत का कोई मतलब नहीं होता। ऐसे व्रत की न तो कहीं शास्त्र ने प्रशंसा और अनुशंसा की है और न करने का कोई मतलब बनता है। तो वही आपको प्रामाणिक और प्रामाणिक व्रत नियम वही हैं जो आपका शरीर स्वीकार करे और बिना उसमें मन भटकाए आप कर लें। तो माँ भगवती की आराधना घर का कोई एक सदस्य करे, आप भोजन करके कर सकते हैं, भरपेट भोजन करिए, दिन में कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं, अगर आपसे हो सकता है आप 9 दिन रह सकते हैं तो बिल्कुल बड़े प्रेम से रहिए। फलाहार पर रह सकते हैं तो फलाहार पर रहिए, फूलाहार पर रह सकते हैं तो फूलाहार पर रहिए, परंतु आराधना माँ की अवश्य करिए। ये बहुत आवश्यक है। क्या करना है, तो पहले ही दिन घर में अगर प्रतिमा है, किसी भी तरह की, चांदी की है, पित्तल की है, अष्टधातु की है, माँ की प्रतिमा है, तो माँ की प्रतिमा का आज साफ सफाई होता है, सफाई करनी चाहिए। और माँ की विशेष पूजा कैसे करनी है, तो घृत से, माँ को घृत से स्नान करा करके और उनकी पूजा करनी चाहिए। अब जरूरी नहीं कि हर घर में घृत माँ की प्रतिमा हो, तब क्या करें, तो आप घर के आसपास कहीं कोई मंदिर हो तो मंदिर में चले जाइए और माँ के निमित्त घी अर्पित करिए वहाँ पर, और फिर पूजा करना चाहिए। पंचोपचार, षोडशोपचार जैसी आपके पास व्यवस्था है वैसे माँ की आराधना करिए। और हाँ, ये मंत्र पूरे परिवार के सुख समृद्धि शांति के लिए, सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का कम से कम 108 माला घर का कोई एक सदस्य अवश्य जप ले। तो ये प्रयोग करते रहना है 9 दिन। किस किस विधि से माँ की आराधना करनी है, देवी भागवत का प्रमाण है, मैं आपको देता रहता हूँ, हर नवरात्रि देता हूँ, करिएगा। आज चर्चा है कुंभ राशि की। प्रिय दर्शकों, याद रखिए, इस क्रम में कर्क का पहले तो सबसे पहले कन्या की चर्चा हुई थी, बहुत एक लंबे अंतराल के बाद कर्क की हुई। आज पुनः कुंभ राशि की चर्चा लेकर के आया हूं। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो अपने जितने भी विशेष कार्य करते हैं, ये याद रखिएगा। वैसे तो कुंभ राशि से संबंधित बहुतायत चर्चा मैंने कर रखी है, लेकिन ये चर्चा कुछ विशेष है, इसे जरा नोट करिए अपने पास कहीं, बल्कि नोट करके रख लीजिए। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो अपने लग्न पर भी आप लागू कर सकते हैं, लग्न और राशि दोनों पर यह लागू होगा। अपने विशेष जो भी कार्य आप करते हैं उसे गुप्त रखने का प्रयत्न करिए, अथवा जो कार्य भी वर्तमान में आपका चल रहा है जिसमें भी सिद्धि आपको नहीं मिली है, उसे जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके गुप्त रखने का ही प्रयत्न करिए, सबको मत बताइए। चेहरे पर या आपके पैर पर तिल हो, इस तरह की स्थिति दिखाई पड़ती है, कुंभ लग्न और राशि वालों का ऐसा होता है। ठंडी चीजों का सेवन आपको करने से बचना चाहिए, यह आपके लिए नुकसानदेह सिद्ध होता है। पर पुरुष पर स्त्री, इससे जितना हो सके दूर रहिए। ये आपके जीवन में केवल और केवल परेशानी का कारण उत्पन्न करेंगे। तो कुंभ के हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा। राजनीति के क्षेत्र में आपको जाने का अगर अवसर मिलता है तो जरूर जाइए, आपको यहां पर सफलता मिलेगी। 30 वर्ष की आयु के पश्चात आपके जीवन में आपका विशेष विकास होता है। हालांकि फिर भी जीवन में उतार चढ़ाव तो आपके लगा रहता है, पर फिर भी यही विकास का सबसे बढ़िया समय है। जीवन के 15वां वर्ष, 25वां, 35, 45वां वर्ष,
आपके लिए पीड़ादायक हो सकते हैं। तो जरा अगर इन वर्षों में कहीं आप आस पास हैं तो सावधान रहिए। विशेष करके कुंडली में अगर कोई ग्रह स्थिति खराब न हो तो आपकी आयु बहुत अच्छी है। 78 से 85 वर्ष तक की आयु आपको प्राप्त है। प्रत्येक माह की तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी, नोट करिए, प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष मिलाकर के 6 दिन होंगे। तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी तिथि आपके लिए कष्टदायी है। अब सवाल उठता है कि क्या ऐसी कष्टदायी? जरूरी नहीं कोई कष्टदायी, लेकिन इन तिथियों में विशेष करके कोई नया कार्य प्रारंभ करने से आपको बचना चाहिए। वृष, मिथुन, कन्या, तुला और मकर वाले आपके लिए सदैव मित्र सिद्ध होंगे, और मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक वाले आपके लिए शत्रुवत होंगे। धनु, मीन ठीक ठीक है, आपके लिए शत्रु न मित्र ठीक है। आश्विन का महीना, कृष्ण पक्ष, कृत्तिका नक्षत्र और द्वितीया तिथि, और साथ ही साथ गुरुवार का दिन और सायंकाल का समय, अगर ये सब एक साथ इकट्ठा आपको मिल जाए तो ये समय आपके लिए अरिष्ट और अनिष्ट कराने वाला सिद्ध होगा। अब एक साथ ये सारी चीजें हर बार मिल जाए जरूरी नहीं है, परंतु अगर मिलता है तो हां, ये आपके लिए ठीक समय नहीं होगा। संभवतः जान हानि भी कराए तो भी ना नहीं है, ऐसा होगा। लेकिन जब ऐसा आएगा तब, ऐसा हमेशा नहीं होता रहता है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि है। एक और बात प्रिय दर्शकों, आजकल हमारी जो विशेष चर्चा चल रही है ग्रह की दशाओं से संबंधित, महादशाओं से संबंधित, प्रिय दर्शकों ये कार्यक्रम बहुत विशेष है। इस कार्यक्रम की महत्ता को आप समझिए और इस कार्यक्रम को समझने का प्रयत्न करिए। ऐसा नहीं है कि महादशाओं की जो श्रृंखला चल रही है यही आखिरी कार्यक्रम है, इसके बाद महादशाओं पर कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं बनने वाला। फिर बनेगा, मैंने क्या कहा, इस विषय पर पता नहीं 700 पन्ने का मैं किताब रखवा दूं तब भी बात पूरी नहीं होगी। पर अब छोटे से वीडियो से तो बात बनेगी नहीं, पर निरंतर बार बार अगर हम उस पर मंथन करें तो बहुत अच्छा हम उस पर कर सकते हैं। तो आप वो वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन ठीक है, आत्मविश्वास भरा है, परंतु छोटी मोटी परेशानियां हैं, जैसे पारिवारिक कलह, धन की चिंता, पूर्व में किया गया कोई कार्य बिगड़ सकता है जिसके चलते आपको धन हानि हो। तो कुल मिलाकर के परेशान रह सकते हैं। कार्यस्थल पर भी उच्चाधिकारियों से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है। दिन देखिए ठीक है, भाग्य का साथ भी लगभग मिलेगा, लेकिन छोटी मोटी परेशानियां निरंतर बनी रहेंगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आपको परेशानी में आप पड़ सकते हैं, तो आज हर मामले में जरा सावधान भी रहना है। कोई नया कार्य, कोई बड़ा कार्य शुरू करने के लिए दिन ठीक नहीं है। किसी को धन उधार देना है, बिल्कुल ठीक नहीं। उधार लेने के लिए भी दिन ठीक नहीं है। प्रेमियों के लिए भी दिन प्रतिकूल है। अगर आप प्यार का इजहार करते हैं तो मुसीबत में पड़ेंगे, असफलता होगी, और साथ ही साथ बदनामी, परेशानी से अलग। दाम्पत्य जीवन सामान्य, और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत ज्यादा से ज्यादा आपको करनी पड़ सकती है, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य में परेशानी है, माइग्रेन की शिकायत है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। नींद की कमी से परेशानी, यानी कुल मिलाकर के स्वास्थ्य में परेशानी है। सबसे बेहतर उपाय तो यही है कि माँ भगवती, जगत जननी, जगदम्बा माँ की आराधना करिए, जिस विधि से मैंने बताई है दिव्य महाप्रयोग में। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश से बचिए। वृषभ के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, भाग्य प्रदायक है। यूं समझ लीजिए जैसे सभी सोचे हुए कार्य एक साथ आपके पूर्ण होते जा रहे हैं। बल्कि अगर कोई ऐसा कार्य है तो उसे आज के आज निपटा लीजिए। भाग्य बहुत अच्छा है, समय का साथ मिल रहा है, सो सभी कार्य आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं, और कार्य क्षेत्र में भी प्रगति, करियर में भी प्रगति, एक के बाद एक आपको ऐसे मौके मिलते दिखाई पड़ रहे हैं जो कि आपको चहुओर से सफलता दे। कार्यस्थल पर दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है, भाग्य आपके लिए पूरी तरह से मददगार। बस जबरदस्ती कोई कार्य ना करें, वक्त आपका साथ देगा, भाग्य का साथ मिलने वाला है। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए भी आज का दिन पूरी तरह से अनुकूल रहने वाला है। बात यदि व्यापारियों की करें तो दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारिक सिलसिले में यदि यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है, परंतु विवाद से आपको दूर रहना होगा। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है, ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। किसी तरह के तनाव, टेंशन, परेशानी से गुजर रहे थे तो आपको मुक्ति मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ। कॉन्फिडेंस में आपकी वृद्धि महसूस होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट का बस ख्याल रखिएगा, बाकी वैसे स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए, माँ भगवती, जगत जननी, जगदम्बा माँ की आराधना करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश अवश्य करिए। मिथुन के जातकों को भी निवेश करने की सलाह देता हूं। अपने आत्मविश्वास, अपने ज्ञान, अपनी इच्छा शक्ति, अपने सहन शक्ति के दम पर आज हर तरह की कठिनाइयों को आप पार कर सकते हैं। भाग्य आपके साथ है, समय आपके साथ है, इस समय के साथ चलिए।
जो भी आपके जरूरी कार्य थे एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। यात्रा आपकी लाभप्रद रहने वाली है। विदेश से भी धन संबंधी मामलों में कोई ना कोई लाभ दिखाई पड़ रहा है। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। अचल संपत्ति से संबंधित कोई काम करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नौकरी करने वालों के लिए दिन बहुत बढ़िया। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। बात व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। कुल मिलाकर के दिन धनदायक, सफलता प्रदायक है। तो वहीं जरूरत पड़ने पर किसी करीबी मित्र की मदद से भी आपको सफलता मिलने वाली, बस जरूरत से ज्यादा बोलने से बचना है। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से आपका सुखमय। और प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और विद्यार्थियों के लिए तो अत्यंत श्रेष्ठ। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आज आपका ठीक है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। आज का दिव्य महाप्रयोग आज कर लीजिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र के साथ साथ मां भगवती जगत जननी जगदम्बा की आराधना, इनकी कृपा से सब कुछ ठीक होगा। कर्क के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी ठीक है। भाग्य का साथ मिलेगा, परंतु पिता के स्वास्थ्य में परेशानी आएगी। जीवन में अपने सुधार लाना चाहते हैं तो जितना हो सके प्रयत्न करिए, पुरुषार्थ करिए और मिल रहे मौके का फायदा उठाइए। प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। शांति से जो काम हो सके वही करने की आवश्यकता है। बेरोजगारों के लिए बहुत अच्छा है दिन। नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। तो वहीं व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। योजना बनाकर के काम करिए, बस लेन देन के मामले में सावधानी रखिए। दूसरों के काम में दखलंदाजी भी नहीं करनी। विशेष करके घर में अगर छोटे बच्चे हैं या बच्चे हैं आपके जीवन साथी, उनके कार्य में दखलंदाजी मत करिए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। प्रेमी से सहयोग मिलेगा। धन संबंधी मामलों में भी आज आपको सहयोग मिलने वाला है और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहेगी। सो अलग सो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता दिखाई पड़ रही है। सिर दर्द और मानसिक थोड़ी परेशानी है। लकी अंक आपके 8, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा की आराधना करिए। नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि का ये समय चल रहा है। मां की कृपा होगी, हर तरह की परेशानी से आप मुक्ति पाएंगे। आज का जो दिव्य महाप्रयोग बताया है उसी तरह से मां की आराधना करिए। सिंह राशि, गोचर कुंडली की स्थिति आज आपके पक्ष में नहीं है। आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। जल्दबाजी नहीं करनी है अथवा धन हानि, मान हानि, परेशानी बनी रहेगी। कार्यस्थल पर भी बहुत ज्यादा जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना। आज साथ के लोग प्रतिस्पर्धा रखने वाले, जलन की भावना रखने वाले आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं। बचना होगा। किसी भी तरह के निवेश से आपको बचना है। लापरवाही से बड़ा नुकसान हो सकता है। भाग्य का साथ ना के बराबर ही मिलने वाला है। सो जितना हो सके सचेत रहिए, सतर्क रहिए। पुरुषार्थ के भरोसे आगे बढ़िए, लेकिन वहां भी संयम और धैर्य की आवश्यकता चाहिए होगी। जीवन साथी का साथ आपको मिलने वाला है। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन आलस्य प्रदायक है। कहीं ना कहीं मन आपका पढ़ाई में कम ही लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी है। पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के पूरी तरह से सचेत रहिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा, मां शैलपुत्री की आराधना दिव्य महाप्रयोग में जिस विधि से मैंने बताई है उसी विधि से आज करिए। चैत्र नवरात्रि का ये समय है। मां की कृपा होगी, हर तरह की परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। कन्या के जातकों की बात करूं, स्थिति ठीक है। हालांकि हर कार्य में देरी होगी, पर फिर भी कार्य बनेंगे। धन से जुड़ा अगर कोई मामला है, कोई परेशानी है, तो ऐसे मामलों में जरा पेशेंस रखिएगा। विशेष करके धन से संबंधित मामले अगर पार्टनरशिप में चल रहे हैं तो जरा सावधानी की जरूरत है। कारोबार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो उसके लिए समय अच्छा है, पर पेशेंस यहां भी चाहिए। कार्यस्थल में लगातार आपको कोशिश करते रहनी है। कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, पर यह ध्यान रखिए कि बड़ा फैसला किसी शुभ चिंतक की राय से ही करिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से ठीक है दिन, लेकिन छोटी मोटी परेशानियां भी हैं। वाद विवाद इन सबों से आपको दूर रहना है और कहीं भी रहिए, लापरवाही मत करिए। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। इस मामले में दिन अच्छा है। दाम्पत्य जीवन ठीक ठीक। विद्यार्थियों की बात करूं तो जितना हो सके मेहनत करिए। विशेष करके जितने मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बढ़िया है। मन पढ़ाई में आपका लगेगा और स्वास्थ्य से संबंधित जरूरी चेकअप वगैरह आपको कराते रहना है। गले से संबंधित कफ जन्य रोग की भी संभावना दिखाई पड़े तो स्वास्थ्य का ख्याल आप रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज सिल्वर है। और आज का दिव्य महाप्रयोग करिए।
चैत्र नवरात्रि का ये समय मां भगवती जगत जननी जगदम्बा की आराधना करिए। जिस विधि से मैंने बताई है उसी विधि से मां की आराधना करिए। मां की कृपा से हर तरह के कष्ट, परेशानी, संघर्ष से मुक्ति मिल जाएगी। तुला के जातकों की बात करूं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है, पर क्रोध पर अपने नियंत्रण रखना होगा। स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखना होगा। क्रोध के कारण संभवतः आप अपने कार्य बिगाड़ लें। बाकी ऐसे देखा जाए तो दिन ठीक है, लेकिन जरूरत पड़ने पर झुकने से कतराइए मत। सबका सहयोग करिए। अपने आप को शांत रखने का प्रयत्न करिए। बड़बोलापन, दिखावा, इससे आपके काम बिगड़ते चले जाएंगे। मेहनत से पीछे मत हटिए। आज जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए। जोखिम उठा सकते हैं, पर किसी जानकार की राय से। कार्यक्षेत्र में अब सवाल उठता है कि जानकार की राय हो तो जोखिम कहां हो? नहीं, तब भी जोखिम है। ग्रह स्थितियां ऐसी हैं जहां आपको संघर्ष देंगी, पर आप जोखिम लीजिए तो सफलता मिलेगी। विवाद से बचने की कोशिश करिएगा। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं जानकार की राय से। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है, बल्कि व्यापार में धन लाभ भी होने वाला है। तो वहीं परदेश या विदेश से भी धन लाभ की स्थिति है। व्यर्थ के व्यय से आपको बचना होगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग के कारण आपको बड़ा फायदा मिलने वाला है। जीवन साथी से सम्मान और प्यार मिलेगा। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता प्राप्त होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। मानसिक अशांति, कफ जन्य रोग और सीने में जलन या दर्द की शिकायत संभव है। तो तुला राशि के जातक आज अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। चैत्र नवरात्रि का यह समय है। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा की आराधना करिए जिस विधि से मैंने बताई है। मां की आराधना अत्यंत आवश्यक है, तो मां की आराधना करिए। मां की आराधना से हर तरह की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। वृश्चिक के जातकों को आज मानसिक अशांति रहने वाली है। हालांकि धन लाभ तो होने वाला है, परंतु चिंता रहेगा। विचारों में बार बार बदलाव उत्पन्न होंगे। सबसे जरूरी है स्थिर मन से कार्य करना। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां उपस्थित होंगी, पर स्थिर मन से कार्य करेंगे तो काम ठीक ठाक बन जाएगा। सफलता भी आपको मिलेगी। विपरीत के प्रति आज आकर्षण थोड़ा ज्यादा रहने वाला है, सचेत रहिएगा। विपरीत से सावधान रहने की आवश्यकता है। विपरीत के प्रति अभद्र भाषा या ऐसा कोई अभद्र व्यवहार आपको मुसीबत में डाल सकता है। कुल मिलाकर के दिन है ठीक, सावधानी के साथ बिताए तो बहुत समझदारी की आवश्यकता है। समझदारी के साथ बिताइए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में फायदा ठीक है, परंतु फायदे के लिए भी आपको सावधान रहना होगा। वक्त का इंतजार करिए। आज जोखिम उठाने जैसा दिन नहीं है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो उसको मत करिए। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को भी प्रारंभ करने के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। सो मेरी सलाह तो यही कि अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करने वाले हैं तो आज ना करें। यानी कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मूल मंत्र है, कोई बड़ा फैसला करने से आपको बचना चाहिए। जीवन साथी के साथ जितना हो सके अच्छा व्यवहार करिए। जीवन साथी की कही बात को मानिए। और बात विद्यार्थियों की करें, विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। सो परिणाम के लिए अच्छा और प्रयत्न करिए। बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत तो रहना ही होगा। पेट का ख्याल रखिएगा। कोई पुराना रोग भी आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक 4, लकी कलर जामुनी। भगवती जगत जननी जगदम्बा मां की आराधना करिए। चैत्र नवरात्रि का समय है। मां की आराधना करने से हर तरह की परेशानी दूर होगी। दिव्य महाप्रयोग में जिस विधि से मां की आराधना मैंने आपको बताई है उसी विधि से मां की आराधना करिए। और धनु के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए ठीक है। आपके भी कार्य में विलंब की स्थिति है, पर फिर भी दिन ठीक है। आमदनी तो है, पर व्यर्थ के खर्च की स्थिति बनेगी। पारिवारिक जीवन में कुछ मतभेद और मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि देखा जाए तो आज संतुलन बिठा करके चलिए। हर क्षेत्र में संतुलन बिठाने की आवश्यकता है, तभी सफलता मिलेगी। लोगों के साथ विनम्रता पूर्वक मिलिए। औरों की खुशियों में शामिल होइए। कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अपनी जिम्मेदारियों का सही से निर्वहन करिए, तभी आपका दिन अच्छा होगा। तभी आपको कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होने वाली होगी। परिवार के किसी सदस्य की आज तबीयत खराब हो सकती है, जिसके चलते आपको परेशान होना पड़े। और कारोबारी हैं तो कारोबार में लाभ तो रहेगा, लेकिन व्ययाधिक्य की स्थिति बनेगी। बिना सोचे समझे हर मामले में बोलना, टीका टिप्पणी करना आज आपके पक्ष में नहीं है।
प्रेमियों की बात करूं तो दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है, दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठीक है, प्यार का इजहार नहीं कर सकते हैं, बाकी प्रेमियों के लिए दिन ठीक है। और बात अगर आपके स्वास्थ्य की करें तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, विशेष करके अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है या कफ जन्य रोगों की शिकायत, निमोनिया इत्यादि से आप ग्रसित रहते हैं तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जोड़ों में दर्द की शिकायत आपके जीवन साथी को हो सकती है, तो उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा की आराधना करिए, मां की कृपा से हर तरह की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। जिस विधि से मैंने दिव्य महाप्रयोग में बताया उसी विधि से मां शैलपुत्री की आराधना करिए, हर तरह के कष्ट संकट से मुक्ति मिलेगी। और मकर के जातकों की बात करूं, धैर्य और संयम से काम करिए, सफलता मिलेगी, दिन ठीक है, भाग्य आपके साथ है। कोई भी कार्य करिए बस इतना ध्यान रखिए पारदर्शिता के साथ, कोई भी कार्य करिए सबको विश्वास में लेकर के करिए, अपना अलग ही एक मत चलाइए, सबके साथ चलेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। और सलाह लेनी है तो केवल भरोसेमंद लोगों से। कार्यक्षेत्र में दिन ठीक ठाक बीतेगा, जो भी काम काज आप हाथ में लेंगे सब में आपको सफलता मिलेगी। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी है लेकिन दिन ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखिए काम से जी नहीं चुराना। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि कहीं भी किसी से उलझने से आज आपको बचना है, वाद विवाद से आपको बचना है। पिता की सलाह से या जो भी आपके बड़े हैं उनकी सलाह से आप काम करते हैं तो ज्यादा फायदा मिलेगा। निवेश आप कर सकते हैं, निवेश आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। बस निवेश के मामले में ध्यान रखना है कि पूरी तरह से जानकारी लेकर के समझ करके तब करिए, ज्यादा अच्छा होगा। किसी को धन उधार नहीं देना है, न दिलाना है। देना और दिलाना दोनों के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, जीवन साथी से कोई उपहार मिलने वाला है, प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया है दिन, विशेष करके अगर आप किसी सरकारी नौकरी इत्यादि की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें तो दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट दर्द की स्थिति बन रही है, इससे आप थोड़े परेशान हो सकते हैं, बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 9 है, लकी कलर आपके लिए आज नेवी ब्लू। और आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। चैत्र नवरात्रि का समय मां शैलपुत्री की आराधना जिस विधि से मैंने बताई है उसी विधि से मां की आराधना करिए, हर तरह के संकट कष्ट परेशानी से मुक्ति मिलेगी, मां की कृपा मिलेगी। और कुंभ के जातकों की बात करूं तो आर्थिक दृष्टिकोण से दिन को मैं ठीक कहूंगा आपके लिए, धन लाभदायक है दिन। रिश्तों का आज विशेष रूप से ख्याल रखिए। आज धन से ज्यादा आपके आसपास के जो रिश्ते हैं, जो आपके अपने लोग हैं, उनका आपको ख्याल रखना है। कार्यक्षेत्र में दिन ठीक बीतेगा, कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे कुल मिलाकर के यूं समझ लीजिए कि उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन सफलता प्रदायक है। धन तो मिलना ही है, धन आगमन और धन संचयन दोनों के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। नौकरी में यदि कोई परेशानी चल रही थी उससे आपको राहत मिलेगी। किसी उच्चाधिकारी से मिलने जुलने जाना है तो उसके लिए दिन बहुत बढ़िया है। याद रखिएगा कोई भी कार्य करिए जल्दबाजी में नहीं, विचार करके सोच समझ करके। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी समय ठीक ठीक दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखिएगा, खान पान पर विशेष रूप से नियंत्रण रखिएगा, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। और किसी भी तरह की चिंता है तो उस चिंता के कारण आप अपने स्वास्थ्य को मत खराब करिएगा। खान पान पर नियंत्रण रखिए, चिंता को अपने आप से दूर करिए, मां भगवती जगत जननी की आराधना करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके आज पिंक है। और जैसा मैंने कहा आज मां शैलपुत्री की आराधना का दिन है, चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन। जिस विधि से मैंने दिव्य महाप्रयोग में मां की आराधना बताई है उसी विधि से करिए, मां की कृपा मिलने लगेगी। और मीन के जातकों की बात करूं तो आपके लिए दिन शांति से बिताने वाला है। मानसिक अशांति और परेशानी रहेगी, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है, किसी न किसी बात की चिंता भी आपको रहने वाली है और हर कार्य में देरी। सबसे पहले तो आज आपको सकारात्मक और सहयोगात्मक रुख अपनाना होगा। हर किसी की मदद करिए अगर आपको मदद चाहिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को जरा सचेत रहने की सलाह देता हूं। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो दिन उसके लिए ठीक नहीं है। कार्यस्थल पर भी आज आपको बहुत सचेत रहना होगा, सावधानी बेहद आवश्यक है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा, उच्चाधिकारियों की बात को मत काटिएगा, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। व्यापारी कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। पूर्व से चली आ रही समस्या का समाधान या उलझन अगर उसको सुलझाना है तो उसके लिए दिन ठीक है। कुल मिलाकर के सावधान रहना होगा, दिन ठीक नहीं। झूठ बोलने से बचिए, जोखिम मत उठाइए, शेयर मार्केट में निवेश करने से बचिए, ऋण लेना और देना दोनों ठीक नहीं है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन कोई बहुत अच्छा नहीं। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी, आपको आंखों से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। मां शैलपुत्री की आराधना करिए। चैत्र नवरात्रि का यह समय चल रहा है, जिस विधि से दिव्य महाप्रयोग में मां की आराधना मैंने बताई है उसी विधि से मां की आराधना करिए। उनकी कृपा मिल जाए तो हर समस्या, हर संकट, हर कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।